चार फोन्स 25,000 रुपए के अंदर. दिस इज द नथिंग फोन 3A, द मोटो H50 Neo, द Realme P3 Pro एंड फाइनली Nord CE4. अब इसके बाद आप पूछने वाले हो शायद कि यार हम लोग Nord CE4 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इस कंपैरिजन में. दैट्स सिंपली बिकॉज वो लास्ट ईयर का लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ कंटेंडर था. वैसे हम लोग लास्ट ईयर के फोन्स के बारे में बात करें, देन H50 Neo इज ऑल्सो लास्ट ईयर का. तो इसके अंदर अभी करंटली बहुत ही अच्छा सा प्राइस ड्रॉप चल रहा है. ये मिल रहा है आपको 19,000 रुपए का. सो दैट ऑल्सो मेक्स फॉर अ ग्रेट कंटेंडर. पर बाकी इस साल के नए हीरोज ने भी एंट्री मार ली है. सो फर्स्ट अप वी हैव द नथिंग फोन 3A. तीन चीजें इसको बनाती है सेक्सियर देन द लॉट. न्यू डिजाइन, न्यू प्रोसेसर एंड न्यू कैमरास. और जो नया प्राइस है उसके बारे में आई एम नॉट श्योर, बट वील कम टू अ कंक्लूजन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. फाइनली वी हैव द Realme P3 Pro. हमारे गेमिंग टेस्ट का चैंप रह चुका है ये. तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, यू कैन डेफिनेटली वॉच बाय क्लिकिंग समवेयर ओवर हियर और हियर. आई एम नॉट श्योर. बैटरी कैपेसिटी के मामले में सबसे छोटी बैटरी मोटो H50 Neo की है, कुछ 4310 मिली एम्प आवर की. हाईएस्ट कैपेसिटी इज दैट ऑफ द Realme P3 Pro. 6000 मिली एम्प आवर की टाइटन बैटरी है. Now once again let me introduce you to the man, the myth, the legend who helps us carry out these tests. इससे पहले इसने हमें गेमिंग टेस्ट में हेल्प किया है. Now it is the battery test. We are talking about none other than शुभ भूषण. भाई तू तो इधर ही है. मेरे को इंट्रो देने की जरूरत नहीं थी. बट टेल मी ब्रो, व्हिच वन इज योर फेवरेट पिक ऑफ दिस एंटायर लॉट? सो आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द Realme P3 Pro. व्हाई? क्योंकि इसका 6000 mAh बैटरी बहुत बड़ा है इस पूरी लिस्ट में. तो देखना पड़ेगा कि बैटरी टेस्ट में कितना लंबा चलता है. यू ऑल्सो डिड द गेमिंग टेस्ट फॉर इट, राइट? तो उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया. हाँ, उसमें भी अपने प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो काफी इंप्रेसिव था ये. करेक्ट. और तो तुम्हारे हिसाब से बाकी सारे फोन्स की झाग निकाल देने वाला है. अब झाग निकालेगा नहीं निकालेगा वो देख के पता चलेगा. इससे पहले कि हम लोग अपना जो बैटरी टेस्ट शुरू करें, आई वांट यू टू ले डाउन द ग्राउंड रूल्स. सो फर्स्ट हमने ये इंश्योर किया कि सारे फ़ोन 100% चार्ज हो. सेकंड, ब्राइटनेस फुल हो. थर्ड, फ्रेम रेट ऑटोमेटिक पे सेट हो. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा. एंड हम लोगों ने सिम कार्ड डाले या नहीं डाले? नहीं डाले, क्योंकि इतने है भी नहीं हमारे पास. ठीक है, थैंक्स अ लॉट मैन. वेलकम. चलो तो शुरुआत हम करने वाले हैं YouTube लूप टेस्ट के साथ में. 2 घंटे तक हम चलाने वाले हैं YouTube ऑन ऑल 4 ऑफ दीज फोन्स. और जब तक ये हो रहा है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस. साइज में सबसे बड़ा Realme P3 Pro है और सबसे छोटा है Moto H50 Neo. बट इफ साइज डजंट मैटर ऑल दैट मच टू यू, H50 Neo की सबसे अच्छी ब्राइटनेस फिगर हम लोग देखने को मिली थी. इनफैक्ट नथिंग फोन 3A का भी क्लेम्ड जो ब्राइटनेस फिगर है वो अराउंड द सेम ही है. अगर आपको क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, देन Realme P3 Pro इज अ ग्रेट पिक, क्योंकि उसकी सबसे हाईएस्ट पिक्सल डेंसिटी है इस पूरे शूटआउट के अंदर. 2 घंटे है वीडियो को सेम लूप पे देख कर शुभ का दिमाग तो पूरा घूम चुका था. बट हियर्स अ लुक एट द बैटरी फिगर्स. सबसे जोरदार ड्रॉप हुआ है Realme P3 Pro का. नथिंग फोन 3A और OnePlus Nord CE4 सबसे एफिशिएंट रहे हैं इस राउंड में एट 81%. बट हियर्स द थिंग, अगर आपके पास में 3 फोन्स है, आपको सेम परसेंटेज देखने को मिल रही है, यू माइट नॉट गेट टू सी द रियल फिगर्स, क्योंकि परसेंटेज इज अ प्रपोर्शन. इन सारे डेटा के साथ में हम लोग पर मिनट का मिली एम्प आवर कंजम्पशन भी चेक कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट विल एक्चुअली टेल यू द रियल पिक्चर. अब अगले राउंड के अंदर हम लोग सिर्फ बेंचमार्क्स चलाने वाले हैं. सो जस्ट लेट मी वॉक यू थ्रू व्हाट ईच बेंचमार्क मीन्स एंड व्हाई वी आर यूजिंग इट. Geekbench 6 के अंदर हम लोग मेनली CPU और GPU को टेस्ट करते हैं. तो उससे हमें काफी अच्छा सा एक आइडिया लग जाता है कि एक फोन के SoC या सिस्टम ऑन अ चिप की क्या कैपेबिलिटीज है. Antutu V6 के अंदर हमें पता चलता है एक होलिस्टिक अप्रोच का. बेसिकली CPU और GPU के साथ में ये आपको यूजर एक्सपीरियंस और रैम और स्टोरेज, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा डेटा दे देता है. फाइनली वी हैव 3D मार्क व्हिच इज अ स्ट्रेस टेस्ट. तो इससे हमें पता चलता है कि फोन अगर सस्टेन्ड लोड के ऊपर चल रहा है तो कैसा परफॉर्म करता है. Geekbench के पहले राउंड के अंदर बेस्ट नंबर्स नथिंग ने दिए हैं, पर सेकंड राउंड में नथिंग और Realme P3 Pro में टाई सा हो गया है. फिर उसके बाद में हमने Antutu चलाया और इसमें बेस्ट परफॉर्मर कौन है? 1 साल पुराना द Nord CE4. Moto H50 Neo सबसे खराब स्कोर्स देते आया अभी तक, एंड दैट टू बाय अ मार्जिन. फाइनली 3D मार्क वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट के अंदर सबसे खराब स्टेबिलिटी हमें OnePlus की देखने को मिली थी. इसमें रफली 60% परफॉर्मेंस ड्रॉप हमें देखने को मिला था. सबसे स्टेबल और सबसे पावरफुल Realme और नथिंग रहे हैं इस टेस्ट के अंदर. मोटो स्टेबल जरूर था, पर इसमें उतनी पावर हम लोगों को देखने को नहीं मिली थी. बेंचमार्क्स करते करते 1 घंटा हो चुका है, एंड 3 phones have 65% बैटरी, बट नथिंग फोन 3A has 69.
सबसे बड़ा ड्रॉप हमें नॉर्ड C4 में देखने को मिला। कुछ 880 मिली एम्प आवर की बैटरी ड्रॉप हुई थी यहाँ पे, कंपेयर टू नथिंग फोन 3A जिसकी सिर्फ 600 मिली एम्प आवर की हुई थी। बट यू नो वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एंटायर राउंड वाज कि यहाँ पे नथिंग फोन 3A ने हमें अच्छी परफॉर्मेंस तो दी है, लेकिन साथ में उसने बैटरी को निचोड़ा नहीं है। सी दैट्स व्हाई डेटा इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में हम लोग रात भर इन फोन्स को एकदम अकेला छोड़ देंगे, वाइल ऑल्सो टेस्टिंग कि कितनी बैटरी ये कंज्यूम करते हैं। ये केसेस बहुत नॉर्मल होते हैं क्योंकि हम लोग रात में भी देखते हैं कि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है। नॉट एवरीवन चार्जेस देयर फोन ऑल थ्रू आउट द नाइट। कुछ 12 घंटे बाद सबसे कम बैटरी नथिंग फोन 3A ने खाई है एंड सबसे ज़्यादा नॉर्ड CE4 ने। आई थिंक एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, बट यू नेवर नो कौन कब बाजी मार जाए। इसके बाद बारी है फोन्स को वापस तड़पाने की। 2 घंटे तक हम सारे फोन्स के ऊपर 4K रिकॉर्डिंग करेंगे। नाउ दिस कैन बी रियली ब्रूटल फॉर फोन्स एज वेल एज फॉर अस, क्योंकि फोन्स के अंदर एक ऑटो कट मैकेनिज्म होता है तो उनको ओवरहीट होने से बचाता है व्हेनेवर 4K रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। इसकी वजह से हमें काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है कि अगर किसी फ़ोन का ऑटो कट हो गया है, वी हैव टू इंटरवीन एंड वी हैव टू टर्न इट बैक ऑन। वैसे हम लोग ये कर ही रहे हैं, तो एक बार कैमरा के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। मेरा जो फेवरेट रहा है वो इसके अंदर नथिंग फोन 3A और मोटो H50 Neo रहे हैं कि इन दोनों के अंदर आपको काफ़ी अच्छी सी रेंज मिल जाती है कैमरा टाइप्स के अंदर। तो आपको ना ही सिर्फ एक प्राइमरी मिलता है, बट यू ऑल्सो गेट अ टेलीफोटो एंड एन अल्ट्रा वाइड। रियलमी और OnePlus दोनों के अंदर कुछ इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेशली रियलमी। आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इसके अंदर सिर्फ एक प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है पीछे, उसके अलावा जो है इट्स जस्ट एन ऑक्सिलरी, एंड उसके अंदर 3 कैमरा लेंसेज ऐसे शो के लिए हैं, देयर इज जस्ट वन, बट देन अगेन इट्स अ परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन, सो इट्स ऑल राइट। ओके, 2 घंटे हो गए हैं एंड आई थिंक यू माइट वांट टू सिट, क्योंकि काफ़ी सारी बैटरी गिर गई है गाइस। मोटो H50 Neo की तो चीख निकल गई भाई, 12% बैटरी पे आ गया है विद द हाईएस्ट बैटरी कंजम्पशन फिगर पर मिनट। नथिंग भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, बट क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका जो परसेंटेज ओवरऑल फिगर हमें देखने को मिल रहा है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। सबसे आराम से इस राउंड को रियलमी ने निकाला है विद 24% बैटरी इन द रिजर्व। नॉर्ड CE4 वॉज अ क्लोज सेकेंड विद 20%। अभी तक हमारे सारे के सारे राउंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, पर अब हम लोग स्क्रॉल करने वाले हैं यूट्यूब शॉर्ट्स को, क्योंकि इसके ना बहुत सारी दिहाड़ी लगेगी। हम लोग चारों फोन्स को अपने उंगलियों से स्क्रॉल करने लगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन ऐप टू स्क्रॉल थिंग्स फॉर अस। अगर आप जानना चाहते हो कि हम कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली कम डाउन इन द कमेंट्स। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। एंड व्हाट, मोटो H50 Neo इज डेड ऑलरेडी। एग्जैक्टली 6 घंटे के अंदर it just gave up. But honestly, it's not that bad for a phone that is this thin and with just 4310 milliamp hour की बैटरी। Bro, just it's okay. You can just rest in peace. इस राउंड में सबसे बड़ा बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिला नॉर्ड CE4 में। सबसे एफिशिएंट रहा था नथिंग फोन 3A। अब हम लोग तब तक बेंचमार्क्स दोहराएंगे जब तक एक एक करके ये सारे फोन्स मर ना जाए। तो ऐसे करते करते 1 घंटे बाद नॉर्ड CE4 मरा है और उसके कुछ 4 मिनट बाद नथिंग फोन 3A भी चल बसे। बट Realme P3 Pro चले ही जा रहा है। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया भाई, 7 घंटे 54 मिनट। That's how long the Realme P3 Pro has lasted, and that makes it the champion of this extreme battery test. अब बारी है चार्जिंग टेस्ट की। क्या मोटो H50 Neo अपने आप को रिडीम कर सकता है, और इज इट Realme P3 Pro is gonna win again? Theoretically speaking, नॉर्ड CE4 और Realme P3 Pro दोनों के अंदर 80 वॉट के चार्जर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मोटो H50 Neo के अंदर 68 वॉट का चार्जर है एंड इट ऑल्सो कम्स इन द बॉक्स, वेयर एज नथिंग फोन 3A 50 वॉट की सपोर्टेड चार्जिंग है maximum, but you don't get a charger in the box. 33 मिनट के बाद में नॉर्ड CE4 has become our charging champ, but बाकी फोन्स थोड़े ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं, राइट? आई मीन Realme P3 Pro को अभी तक चार्ज हो जाना चाहिए था विद इट्स 80 वॉट चार्जर, पर ये बहुत टाइम ले रहा है। इनफैक्ट 1.5 घंटे लग गए हमें Realme P3 Pro को चार्ज करते करते। Now here's where I would like to accept one of our biggest mistakes in this entire charging test, and that is हमने इन चारों फोन्स को एक एक्सटेंशन कॉर्ड के ऊपर ही चार्ज किया है, and that's a blunder. I'll tell you why. देखो, किसी भी पैरेलल कनेक्शन के अंदर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट डजंट, और हमें 10 एम्पेयर के सॉकेट से कितना ही करंट मिलेगा? 10 एम्पेयर का ऑब्वियसली। टिपिकली अगर हम लोग कोई हाई पावर का चार्जर यूज कर रहे हैं, इट विल ड्रॉ एनीवेयर अबाउट 5 एम्प्स ऑफ करंट। तो अगर मैं 4 चार्जर्स को ऐसे साइड बाय साइड लगा दूं
वी आर नॉट गोना गेट एन एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं पूरे सर्किट को। क्या होता है आजकल के चार्जर्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो वॉटेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि कितना करंट आ रहा है, कितना वो दे सकते हैं, फोन हीट हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अपने दिमाग में रख के। और दैट्स द रीजन व्हाई द Realme P3 Pro has taken such a long time in this charging test. मैं इन नंबर्स को रियलिस्टिकली ट्रीट नहीं करूंगा क्योंकि हमने गलती की है, बट वी आर मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो अगेन वेरी सून so that we can tell you who was the charging champion. I'm really sorry. तो फाइनल समीशन की तरफ आते हैं. Which phone has won this entire battery test? That would be the Realme P3 Pro, which was also our gaming test champion. Now this phone is definitely for the power user, not for a typical, all-rounder user जिसको कैमरा भी चाहिए अच्छा सा UI भी चाहिए. It has bloatware, it has a single camera on the back, but it will still work if you're a gamer on a budget. Definitely highly recommended. It also lasts very long. Great phone for its price. अब Nothing Phone 3A is perhaps the greatest all-rounder in this price point and even whatever Nothing has made. So इसका UI का गेम इतना strong है कि ना ही सिर्फ ये स्मूथ फील होता है, ना ही इसके अंदर जीरो ब्लोटवेयर है, but it also works really well on battery optimization. इसी के चलते with just 5000 mAh battery, it was able to give a टक्कर to the Nord CE4. So second spot. Next up we obviously have the Nord CE4, which is taking the third spot in this entire shootout. अब ये फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है इस साल के स्टैंडर्ड्स में भी, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इज गोइंग अप अगेंस्ट द Nothing Phone 3A अगर हम लोग सिर्फ Antutu और Geekbench स्कोर्स को कंसिडर करेंगे. बट इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ, इफ़ यू आर गेटिंग दिस फोन फॉर समवेयर अराउंड 19,000 रुपीज़, यू शुड डेफिनेटली गेट इट. अगर आप किसी कार्ड डिस्काउंट या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट या कोई भी डिस्काउंट लगा के इस फोन को उस प्राइस पे ले सकते हो. तो फाइनली वी हैव द Edge 50 Neo. दिस फोन भाई ये ऑलरेडी एक हैंडीकैप के साथ में चल रहा था. 4310 mAh की बैटरी. आई मीन I'm surprised it lasted like 6 hours. But that's the thing, this phone focuses a lot on just, how it looks. तो आप इसको उठाते हो, आपका पूरा मूड ठीक हो जाता है. Yeah, that's what they're going for. The Pantone colors and all of that look really good. साथ में इसका जो display, it is also really nice. It has a clean UI, but बैटरी के मामले में and performance के मामले में, it's not the best contender in this shootout. But still, that price drop, 19,000 रुपए का स्टार्टिंग प्राइस अभी विदाउट एनी ऑफर्स और डिस्काउंट्स इज अ क्रेजी डील. सो इन दिस बैटरी शूट आउट इट इज प्रोबेबली द लीस्ट परफॉर्मिंग फोन, बट आई थिंक इट्स अ वेल राउंडेड फोन इफ यू आस्क मी. So that was it for this extreme battery test. आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट हमें ज़रूर आके बताओ कमेंट्स में. वी आल्सो वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. या मतलब अभी ऑलरेडी हमने गेमिंग टेस्ट डाला है, अभी बैटरी टेस्ट हो गया है. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ बंच ऑफ अदर न्यू टॉपिक एंड इट इज़ ऑल गोना बी टेस्ट बेस्ड. So make sure that you are tuned in, man. Like, subscribe to our channel and yeah, share it with your friends. We'll see you in the next one.